हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। आज हम देखेंगे पेज नंबर 22। फिगर इट आउट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 6 × 6 × 6 × 6 हमारे कितने टाइम्स 6 मल्टीप्लाई हैं? 4 टाइम्स है, तो हम क्या लिख देंगे 6⁻⁴। सेकंड क्वेश्चन क्या है? y × y, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y⁻²। थर्ड में क्या है? b × b × b × b, कितने टाइम्स हमारा b मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में? 4 टाइम्स, तो हम क्या लिख देंगे b⁻⁴ लिख देंगे। फोर्थ में देखते हैं 5 × 5, 2 टाइम्स है 5 और 3 टाइम्स क्या है 7 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5² एंड 7³ फिफ्थ में देखते हैं 2 × 2 एंड a × a, हमारा क्या है 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स क्या है a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2² एंड a²। 2 भी हमारा क्या है 2 टाइम्स है, a भी हमारा 2 टाइम्स है। 6 में देखते हैं, 6 में हमारा क्या है? a कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है, और c भी कितने टाइम्स है? c क्या हमारा 4 टाइम्स है, और d क्या है 1 टाइम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a⁻³ और c को क्या लिखेंगे हम? c⁻⁴, और d हमारा कितने टाइम्स है? 1 टाइम है, तो d⁻⁴। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जितने भी नंबर है हमें क्या करना है? इनका जो उसके प्राइम फैक्टर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? 648। तो हम पहले क्या करेंगे? 648 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं 648, तो 2 से डिवाइड, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 8 है, जो कि इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन ये क्या है 2 से डिविजिबल है, तो हमें ये 32 आ रहा है, तो 2 16 जा 32 एंड 2 2 जा 4। अगेन ये क्या है 2 से डिविजिबल है, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब देखते हैं 81 आ गया हमारा। अब ये क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, जो कि 8 नंबर है। तो इसको हम 3 से चेक करते हैं। तो 3 से कैसे चेक करते हैं हम? इसका डिजिट सम कर लेते हैं। 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो हमारा ये क्या नंबर भी क्या होगा? ये 3 से डिविजिबल होगा। तो जब हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 कैरी हो जाएगा 21, तो 3 7 जा 21 हो गया। अगेन ये क्या है 2 + 7 क्या होता है? 9 होता है, 3 से डिविजिबल होगा ये, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारे देखिए फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 3 टाइम्स हमारा क्या है 2 है, और 4 टाइम्स क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 648 = 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 2 क्या है 3 टाइम्स है, और 3 क्या है 4 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻³ और 3⁻⁴। तो ये क्या हो गया हमारा? 648 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गए। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है? 405। इसका भी हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 405 है, 5 यहाँ पे 8 नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको 3 से चेक करते हैं। 4 + 5 9 हो जाएगा। 9 हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, अब यहाँ पे 4 है, तो 1 हमारा कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 होता है। अगेन यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये अगेन 1 + 3 + 5 9 हो जा रहा है। ये अगेन क्या है 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 4 जा 12 होता है, लेकिन यहाँ पर 13 है, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 1 कैरी आ जाएगा, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया 45 आ गया, तो 3 1 जा 3, 1 कैरी 15 हो जाएगा, ये 3 5 जा 15। अभी 15 आ गया, तो हमें पता है 3 5 जा 15 होता है, और अब ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो देखिए इसके हमारे फैक्टर क्या क्या आ गए? इसके हमारे 4 टाइम्स क्या आ गया 3 आ गया, और 1 टाइम क्या है 5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 405 को 3 × 3 × 3 × 3 × 5, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 4 टाइम्स हो गया 3, तो 3⁻⁴ लिख देंगे हम, और 5⁻1 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गए प्राइम फैक्टर्स। हमारा थर्ड नंबर क्या है? 540 एंड 3600। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या कर लेंगे? 540 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 270। अगेन ये क्या होगा 2 से डिवाइड होगा,
तो क्या हो जाएगा 135। अब ये क्या है हमारा, अब ये 8 यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 8 नंबर आ जा रहा है, तो ये हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, तो 3 5 जा 15। अगेन ये क्या हो जा रहा है 3 से डिवाइड होगा ये, तो 3 15 जा 45 और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 जो है 2 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है और 5 क्या है 1 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 540 इक्वल टू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5। तो यहाँ पे हमारा 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 टाइम्स है तो 3 रेज़ टू द पावर 3 और 5 1 टाइम्स है तो 5 रेज़ टू द पावर 1। तो ये हमारा क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। फोर्थ नंबर हमारा है 3600। तो इसको भी हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स इसका कर लेंगे। तो हमें पता है कि ये जो है इवन नंबर है, जीरो या अगर कोई नंबर जीरो या इवन नंबर पे एंड होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3600 हमारा कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। फिर अगेन ये क्या होगा 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा। अगेन ये क्या है 2 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा 225 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 + 2 + 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 7 जा 21 और यहाँ पे 22 है तो 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। जब इसको अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब ये हमारा 25 क्या है 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए 4 टाइम्स हमारा क्या है 2 है और 2 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स क्या है 2 है, अरे 2 टाइम्स हमारा क्या है 5 है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या है 4 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स ही क्या है 5 है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज़ टू द पावर 4 और 3 रेज़ टू द पावर 2, इसको 5 रेज़ टू द पावर 2। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी नंबर दिए गए हैं इनका हमें क्या लिखना है न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्या है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 को 2 हमारा हो जाएगा और 10 हमें क्या करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 10 इंटू 10। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू, अभी ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2000। देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है 7 रेज़ टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई विथ 2 रेज़ टू द पावर 3। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे 7 इंटू 7 और 2 रेज़ टू द पावर 3 कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जब हम 7 इंटू 7 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 392। अब देखिए कुछ कुछ लड़के इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे 49 इंटू 8, तो ये हमारा क्या है लेंदी मेथड है। इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट 8 इंटू 9 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 इंटू 9 72 आएगा, तो 72 का यहाँ पे 2 हमारा यहाँ हो जाएगा और 7 का हो जाएगा कैरी हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 में क्या करेंगे हम 7 ऐड कर देंगे, तो 32 + 7 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 392। नेक्स्ट हमारा क्या है 3 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 4। तो इसको हम कैसे करेंगे 3 एज इट इज़ रहेगा हमारा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हमारा 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब देखिए हमारा 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है, तो 16 हम यहाँ पे लिख लेंगे, बाकी 4 इंटू 4 ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम 3 इंटू, अब 16 इंटू 4 क्या होता है 64 होता है, तो यहाँ 64 हमारा आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3 इंटू 256 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 768। 3 इंटू 6 क्या होता है हमारा 18 हो जाएगा, तो हमें 18 में क्या लिखेंगे 8 यहाँ लिख देंगे, 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। हमें पता है कि 3 इंटू 5 क्या होता है 15 होता है, तो 15 में यहाँ 1 कैरी भी है तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का यहाँ पे 6 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 कैरी है तो 6 + 1 7, 768।
4 क्या है, -3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू -5 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ -5 रेज़ टू द पावर 2। तो -3 का क्या है, 2 टाइम्स है, पावर 2 है इसका, तो हम क्या लिख लेंगे, -3 इंटू -3, और -5 का ही पावर क्या है, 2 है, तो हमें क्या, इसका मतलब क्या होगा, हमें इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, -5 इंटू -5। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये 3 इंटू 3 की जगह 9 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी माइनस का जब मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस 9 इंटू 25 करना है। तो चलिए देखते हैं, 9 इंटू 5 हम क्या करेंगे, 9 इंटू पहले क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 का 5 यहाँ लिख लेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा। अगेन क्या करेंगे, 9 इंटू 2 करेंगे, 18, 18 प्लस 4 22, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 225। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 10 टू द पावर 4। इसका मतलब 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, क्योंकि 3 का पावर 2 है, तो 3 इंटू 3, और यहाँ पे क्या है, 10 का पावर 4 है, तो हमें इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कितने जीरो यहाँ पे हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो जब हम 9 से 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2 रेज़ टू द पावर 5 -10 रेज़ टू द पावर 6। तो हम क्या करेंगे, -2 का पावर 5 है, तो हम -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। इसी तरीके से -10 का पावर क्या है, 6 है, तो हम -10 को भी क्या करेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10, 6 टाइम हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, और 5 टाइम हमारा क्या होगा, 2 हो गया। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि यदि ये जो माइनस साइन है इसका मल्टीप्लाई यदि 8 नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाए, माइनस साइन ही क्या रहेगा आंसर में। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 रेज़ टू द पावर 5 का आंसर -32 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये देख सकते हैं कि जो -10 है इसका पावर क्या है, 6 है, मतलब 6 टाइम माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है -6, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में प्लस हो जाएगा इसके। यहाँ पे क्या है, -10 रेज़ टू द पावर 6 है, तो इसका मतलब कि हमें 6 1 के आगे 6 जीरो लगाने होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 10 10,000, 10,000 इंटू 10 1 लाख, 1 लाख इंटू 10 10 लाख। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना हमारा ये 1000, यहाँ पे 10 लाख। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि 1 के आगे जितने यहाँ पे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उतने जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, -32 इंटू 10 लाख। तो जब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 करोड़ 20 लैक्स। और आ जाएगा 1000, ये हो जाएगा लाख, ये हो जाएगा 20 लाख, ये हो जाएगा 3 करोड़, 3 करोड़ 20 लाख। तो स्टूडेंट आज का क्लास हमारा यहीं ओवर होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास हमारा यहीं पे ओवर होता है। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।